नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम मेंस आंसर राइटिंग की फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और फर्स्ट ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे अगर अच्छा लगेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल कॉपी है। आप देख सकते हैं, अमन कुमार, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, टिप्पणी करें। 150 शब्द का है और 10 अंक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, और मैंने इवेल्यूएटर से चेक करा के इस पे डाला है। ठीक है, तो आप लोग, जैसे मैं इसमें परिचय क्या दिया, संविधान सभा का गठन और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा की गई थी, जिसमें शिक्षा और संपत्ति के आधार पर वोट दिया गया था। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जब प्रांतीय विधानमंडल का गठन हो रहा था तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, उसमें प्रांतीय विधानमंडल द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतीय विधानमंडल का गठन किया गया था, जिसके पास शिक्षा और संपत्ति का अधिकार था, उसके द्वारा वोट दी गई थी। इसलिए भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ऐसा बताया था मैंने। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के अनुसार संविधान सभा उच्च वर्गों के हिंदुओं का जवाब रहा। इसे उन्होंने तथ्यों की प्रासंगिकता पर विचार दिया, क्योंकि केसी हुएर का विचार हमें लेना था। भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित था। अब इसके पक्ष में हमें तर्क तो देना होगा ना, क्यों लोक प्रभुता पर आधारित है, नहीं है, क्योंकि उनके बात से एग्री तो करना नहीं है। तो पहला, भारत का पहला आम चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा 1952 में हुआ। 1952 में जो भारत का पहला चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी को मत देने का अधिकार के आधार पर हुआ था, जिसमें संविधान सभा के लगभग सभी सदस्य चुनाव में भाग लिए थे। 1952 में जो चुनाव हुआ था उसमें संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, लगभग सदस्य भाग लिए थे और वे भारी बहुमत से जीतकर सदन भी पहुँच गए थे। तो यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। तो जब अगर कोई आदमी पहले शिक्षा और संपत्ति के आधार पर जीत कर गया है, लेकिन बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भी जीत कर जाता है, तो यह उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, अर्थात वो हम भारत के लोग ही थे। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 2 पेज का एक आंसर मैंने लिखा था, 150 शब्द का था। भारत में लोकतंत्र है और जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। सॉरी, जब भी लोकतंत्र होगा तो वो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं होगा। संविधान सभा में सभी वर्गों यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों एवं सभी प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। एक्चुअली कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा में उच्च हिंदू वर्गों का जमावड़ा है, जबकि ऐसा नहीं था। संविधान सभा में अगर गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो बिहार से राजेंद्र प्रसाद भी थे, अगर कोई ब्राह्मण नेता थे तो हमारे भीमराव अम्बेडकर भी थे। तो इसलिए इस तरह की बेबुनियाद आरोप है जिसे सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तब तक केसी हुएर का विचार सही नहीं है। ठीक है, केसी हुएर का विचार सही नहीं है। केसी हुएर का विचार सही नहीं है। भारतीय संविधान की अब निष्कर्ष पे हम आ गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित से होती है, जो स्पष्ट तौर पर लोक प्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने रिव्यू क्या दिया। उन्होंने रिव्यू दिया विषय वस्तु की समझ के आधार पर उत्तर ठीक है, और 10 में से 4 नंबर हमें मिला। ठीक है, 10 में से 4 नंबर। जो देखिए, वास्तविक रूप से अगर हम यूपीएससी के पैटर्न पे जाएं तो पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए 10 में से 4 नंबर अगर हर क्वेश्चन में गेन हो जाए तो 100 नंबर फिर भी हो जाता है, जो काफ़ी अच्छा मार्क्स है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि टॉपर का 80-85 इस हिसाब से आता है और जो फेल कर जाते हैं उनका 40-45 जीएस पेपर 2 में आता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा आंसर है। आप लोग इसे देख के अगर कुछ लाभ लगे तो सीख सकते हैं, बाकी अगर कमेंट में आप लोग बताइएगा तो उस तरह से फिर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।